हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? देखिए, यहाँ पे आज हम लोग इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, अगर उसमें जनरल अवेयरनेस आपका सिलेबस है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें आपसे पॉलिटी ना पूछा जाए। ठीक है, पॉलिटी ये जरूर पूछता है। ठीक है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें पॉलिटी ना पूछा जाए, अगर जनरल अवेयरनेस आपका सिलेबस है एग्जाम में। इसी पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है संविधान संशोधन। आज इस वीडियो में हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो, एक बार अच्छे से केवल इसको रीड कर लेते हो, ठीक है, आपको कभी भी इस चीज़ को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो संविधान संशोधन है। राइट, चलिए फिर इसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले इससे 2-3 बातें हम लोग देख लेते हैं इसमें। और वो क्या है कि जो संविधान संशोधन है, पहली बात हम लोग संविधान संशोधन कैसे कर सकते हैं। ये आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है, जो अनुच्छेद 368 है, ये हमको संविधान को संशोधित करने की अनुमति देता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब ये जो संविधान संशोधन है, ये कौन से भाग में है संविधान के? ये भाग 20वें संविधान में। ठीक है, तो दूसरी बात ये हो गई कि जो संविधान है, संविधान संशोधन, ये कौन से भाग में है संविधान के? 20वें भाग में है। और इसका स्रोत क्या है, ये किस देश से लिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, जो संविधान संशोधन है, ये किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो जो संविधान संशोधन है हम कैसे कर सकते हैं, आर्टिकल 368 के तहत, और ये कौन से भाग में है? भाग 20वें में है। और किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राइट, चलिए फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला संविधान संशोधन। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग पहले संविधान संशोधन से। और पहला जो संविधान संशोधन है आपका, वो है 1951, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। इसमें क्या है? इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया। इसका मतलब कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या पहले कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। यानी कि 4 अनुसूचियों को संविधान को संशोधित करके जोड़ा गया है। ठीक है, जिनमें से आपका जो 9वां अनुसूची है, इसको जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन के थ्रू, पहले संविधान संशोधन 1951 के थ्रू। मतलब यहाँ पे 8 के बाद अगर हम लोग 9वें अनुसूची की बात करें, ये जोड़ा गया आपका पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। इसको कैसे याद रखना है? देखिए, 9 मतलब कि यहाँ पे पहला, एक तो मतलब पहला जब आप काम करने जाते हो, ठीक है, या कहीं भी कोई भी चीज़ अगर आप पहला करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं कि एकदम नया करने जा रहे हैं। ठीक है, न्यू करने जा रहे हैं, एकदम नवीन। नवीन का मतलब नया। पहला संविधान संशोधन मतलब नया, नवीन। इसका मतलब हो गया कि 9वीं। ठीक है, इससे आप रिलेट करिएगा। 9 को आप लोग हिंदी में बोलिए 9वीं अनुसूची। 9वीं का मतलब हो गया नवीन, नवीन का मतलब होता है न्यू इंग्लिश में। ठीक है, आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो कि जो पहला संविधान संशोधन 1951 है, ये 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में क्या हुआ? द 9th शेड्यूल was added to the constitution and article 15, 19, 31, 85, 87, 176, 361, 342 and 372, 376 were amended। मतलब संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया और अनुच्छेद इतने 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 को संशोधित किया गया। राइट, ये सब चीज़ें बस ऐसे ही टू द पॉइंट मैंने लिखा दिया है। बस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या क्या है संविधान संशोधन। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, बस केवल हम लोग टू द पॉइंट देखेंगे। राइट, अगला संशोधन देख लेते हैं, 7वां संविधान संशोधन 1961, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। ये जो संविधान संशोधन था 1961, 7वां वाला, ये था भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको सिंपली याद रखना है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अब देखिए, इसको कैसे याद करना है हमको? पुनर्गठन से कुछ आप यहाँ पे सोचिए। पुनर्गठन, हिंदी में पुनर्गठन, इसका मतलब होता है कि फिर से गठन करना। ठीक है, मतलब फिर से मिलना, फिर से जोड़ना किसी को। ठीक है, अगर आप देखते हो, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जब ब्रेकअप हो जाता है, तो इनके पैचअप को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक तरीके से फिर से इनका मिलना। ठीक है, फिर से इनका गठन होना। तो इनका जो पैचअप है या फिर इनका जो गठन है, फिर से गठन, वो आता है आपके 7वें संविधान संशोधन में। 7 को कैसे याद रखेंगे हम लोग? 7 का मतलब साथ साथ। ठीक है, 7 से आप लोग रिलेट करिएगा, साथ साथ आ जाना। ठीक है, जब ब्रेकअप हो गया उसके बाद इनका साथ साथ आ जाना, मतलब 7वां संविधान संशोधन आ जाना। ठीक है, 7वां जो संविधान संशोधन है, 7 संविधान संशोधन 1961 है, इसमें पुनर्गठन होता है किसका? राज्यों का। आपको क्या याद रखना है कि भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है, वो 7 यानी कि 7वां संविधान संशोधन 1961 है। राइट, यहाँ पे दिस अमेंडमेंट एक्ट वाज डन टू इम्प्लीमेंट द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन एंड द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1965। अमेंडमेंट्स वेयर मेड इन द 2nd and 7th शेड्यूल। यह संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1965 को लागू करने के लिए किया गया था। द्वितीय तथा 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। राइट, बस इतना आपको ध्यान देना है।
अगला संविधान संशोधन देखते हैं, 10वां संविधान संशोधन 1961। सो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960। इसमें क्या होता है, सो इसमें दादर एवं नगर हवेली को भारत में मिलाया जाता है। मतलब यहाँ पे जो दादर एवं नगर हवेली है ये पहले पुर्तगाल का अधिकार था, ठीक है, इस पे पहले पुर्तगाल का अधिकार था, लेकिन 10वां संविधान संशोधन करके इसे भारत में मिलाया गया। सो इसको कैसे याद रखना है, ये तो सिंपल सी बात है, 10वां संविधान संशोधन, तो 10वां से आप दादर याद रखना, ठीक है, दोनों में डी आप याद रखना, डी फॉर 10वां और डी फॉर दादर। सो 10वां संविधान संशोधन 1961 दादर और नगर हवेली को भारत में मिलाया गया, ठीक है, दादर एवं नगर हवेली को भारत में मिलाया गया। सो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 में अगर हम बात करें, सो द एरिया ऑफ दादर एंड नगर हवेली was included in the Indian territory and included in the Union territory। मीन्स दादर और नगर हवेली के क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित कर उसे केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया, ठीक है। सो बस इतना आपको याद रखना है। सो 10वां संविधान संशोधन, 10वां मतलब दादर, डी फॉर 10वां, डी फॉर दादर नगर हवेली को भारत में मिलाया गया, राइट। अगला संविधान संशोधन देख लेते हैं, 13वां संविधान संशोधन 1962। सो 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। इसमें क्या होता है कि नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला, ठीक है। अब नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला मीन्स नागालैंड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द 16th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, 16th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान करी गई। अब इसको कैसे याद करना है, जो 13वां संविधान संशोधन है, 13वां में आपको त्र, ठीक है, 13वां में आपको त्र दिख रहा है, 13वां में। सो इसको याद करना है त्रिनेत्र, ठीक है, त्रिनेत्र कौन नहीं जानता होगा, ठीक है, भगवान शिव के पास त्रिनेत्र, ठीक है, यहाँ पे त्रिनेत्र है। सो इस त्रिनेत्र से आप इसको याद कर सकते हो कि त्रिनेत्र की बात आएगी तो आप याद करना भगवान शिव को, शंकर भगवान को। और इनके गले में आप जानते हो क्या होता है, अब इनके गले में एक सर्प होता है, इसको आप लोग नाग कह के ऐसे याद करना, ठीक है, कि इनके गले में क्या होता है, नाग होता है, किसके, जो त्रिनेत्र वाले होते हैं भगवान उनके। सो त्रिनेत्र, त्रि फॉर 13वां संविधान संशोधन, और इनके गले में नाग, नाग का मतलब नागालैंड, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके आप इसको याद करना, 13वां मतलब त्रिनेत्र, इनके गले में जो नाग होता है मतलब नागालैंड। सो 13वां संविधान संशोधन 1962 जो है, इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला, ठीक है। सो यहाँ पे आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि त्रिनेत्र मतलब शंकर भगवान, ठीक है, त्रिनेत्र वाले, इनके गले में नाग मतलब नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला। अगला संविधान संशोधन देख लेते हैं, 16वां संविधान संशोधन। तो जो 16वां संविधान संशोधन 1963 है, इसमें क्या हुआ कि तीसरी अनुसूची में उल्लेखित शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा। सो इसमें स्वतंत्रता और अखंडता को जोड़ा गया, ठीक है। यहाँ पे कैसे इसको याद रखना है ये देख लेते हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता का मतलब हो गया, कब हमें स्वतंत्रता मिली, 15 अगस्त को। और अखंडता का मतलब यहाँ पे आप लोग एकता और अखंडता से लीजिए, ठीक है, उसमें एकता को चुरा लीजिए। सो एकता का मतलब होता है किसी चीज़ का एक हो जाना, ठीक है। सो यहाँ पे 15 ये 15 अगस्त का और एक ये, इन दोनों को यदि आप जोड़ देते हो तो कितना हो जाता है, 16। और इस वजह से इसको हम लोग कह सकते हैं ये 16वां संविधान संशोधन 1963। सो यहाँ पे कैसे याद करना है, अगर पूछे 16वां संविधान संशोधन तो आपको तुरंत दिमाग दौड़ाना है कि 15 + 1, ठीक है, 16वां अगर आए सो 15 + 1, जिसमें 15 अगस्त की बात आ जाती है, और 15 अगस्त का मतलब स्वतंत्रता से होता है, और एक का मतलब होता है एकता और अखंडता। सो ये कहीं भी वर्ड अगर आपको दिख जाए, ठीक है, उसमें सो आप समझ जाना कि ये 16वां संविधान संशोधन है, ठीक है। सो तीसरी अनुसूची में यहीं पे आपका जो शपथ ग्रहण है, इसके अंतर्गत स्वतंत्रता और अखंडता को जोड़ा गया, राइट। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसके मतलब 2 प्रावधान थे, जिसमें पहला राज्य को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों पर और प्रतिबंध लगाने, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने और भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में संघ बनाने का अधिकार दिया गया। और वहीं पे विधायकों के प्रतियोगियों, विधायकों के सदस्यों, मंत्रियों, न्यायाधीशों और भारत के CAG द्वारा सदस्यता ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में संप्रभुता और अखंडता शामिल हैं। सो यहाँ पे बस सिंपली अगर आपको स्वतंत्रता और यहाँ पे एकता और अखंडता दिख जाए तो ये जो जोड़ा गया था शपथ में, ये किस में जोड़ा गया था, तो 16वां संविधान संशोधन, ठीक है, मतलब स्वतंत्रता का 15 और एकता का 1, 15 1 16वां संविधान संशोधन, ठीक है। अगला संविधान संशोधन देख लेते हैं, 18वां संविधान संशोधन 1966। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो पंजाब एवं हरियाणा का गठन किया गया, मतलब यहाँ पे चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
इसको कैसे याद कर सकते हैं हम लोग? सो पंजाब में देखिए, अगर आप इसको ऐसे पढ़े पंजाब, तो यहाँ पे जॉब जैसा आ रहा है, ठीक है। सो जॉब का मतलब हो गया कि अधिकांशतः आप एलिजिबल होते हो किसी भी जॉब में, ठीक है, अप्लाई वगैरह करते हो। सो उसमें मिनिमम जो एज होती है 18 वर्ष होती है, ठीक है। 18 वर्ष मतलब हर एक की बात नहीं हो रही, बस ऐसे ही याद करने के लिए कि अधिकांशतः आप देखोगे कि मिनिमम जो एज होती है वो 18 वर्ष किसी भी जॉब को करने के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो। सो इस तरीके से बस आप इसको याद कर लो कि जो 18वां संविधान संशोधन है, सो अब 18 साल के हो गए, मतलब जॉब के लिए एलिजिबल हो गए। सो पंजाब, ठीक है, इससे आप पंजाब को रिलेट करिएगा कि पंजाब एवं हरियाणा का गठन किया गया 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत, ठीक है। सो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1966 में क्या होता है? पंजाब वॉज रिकॉग्नाइज्ड एट अ न्यू स्टेट नेम्ड हरियाणा वॉज क्रिएटेड. It was provided that the word state would also include union territories. मतलब पंजाब का पुनर्गठन किया तथा हरियाणा नामक नया राज्य बनाया गया। यह प्रावधान किया गया कि राज्य शब्द में संघ शासित प्रदेश भी सम्मिलित होंगे, राइट। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना, राइट, कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला देख लेते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967। सो ये जो आपका संविधान संशोधन है ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। इसमें मतलब मूल संविधान में अगर हम बात करें तो कितनी भाषाएं थी पहले? 14, लेकिन इसमें 8 और भाषाएं जोड़ी गई, तो अब जा करके ये कितनी हो गई हैं? 22। तो उन 22 में अगर हम बात करें जो ये 8 और ऐड करी गई, उनमें भी 15वां जो आपका था, ठीक है, 15th नंबर का जो आपका भाषा था वो आपका 21वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ठीक है। 21वें संविधान संशोधन 1967। सो कौन सा भाषा जोड़ा गया? सिंधी, ठीक है, सिंधी, ये पहला भाषा जोड़ा गया। सो कैसे इसको याद रखें कि ये 21वां संविधान संशोधन 1967 में है। सो 21 में क्या आ रहा है आपका? 21, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो 21 में क्या आ रहा है आपका? 21। सो 21 यदि आ रहा है, ठीक है, 21 आ रहा है। सो इससे आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जब भी किस करते समय क्या होता है, ठीक है। इसको मतलब ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिए, सिंपली बस याद करने के पर्पज से इसको देखिए कि किस करते समय क्या होता है, सीधे नहीं हो पाता है, थोड़ा तिरछा करना पड़ता है, क्योंकि नाक बीच में आ जाती है। आपने सुना होगा 3 इडियट में कि किस करते वक्त नाक बीच में आ जाती है, सो सीधे नहीं हो पाता है, थोड़ा सा आपको तिरछा होना पड़ता है, ठीक है। तो बस सीधे नहीं होना, सीधे किस नहीं हो पाता है, इससे आपको याद रखना है कि सिंधी, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन को 21 आप पढ़िएगा, तो जो 21 है वो सीधी नहीं हो पाती है, ठीक है, थोड़ा तिरछा होना पड़ता है। तो सीधी नहीं होनी पड़ती है, सीधी नहीं हो पाती है, इसका मतलब सिंधी भाषा को जोड़ा गया, राइट। सो यहाँ पे आपका जो 21वां संविधान संशोधन है 1967, इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सो सिंधी लैंग्वेज वॉज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल, राइट। अगला संविधान संशोधन देख लेते हैं 22वां संविधान संशोधन 1969। सो असम से अलग होकर मेघालय एक नया राज्य बना। ये तो काफ़ी ईजी है, मतलब 22वां 22, ठीक है, 22 में आप 22 को बारिश 22 बारिश 22 बारिश ऐसे आप सोच सकते हो। तो बारिश का मतलब ये किससे होता है? सो मेघा से होता है। मेघा का मतलब क्या होता है? बादल, ठीक है, बादल से होता है ना, बादल का मतलब मेघा, मेघा का मतलब मेघालय। सो 22वां संविधान संशोधन जब भी आपको दिखे 1961 का 69 का, सो 22 से आपको याद रखना है 22वां संविधान संशोधन मतलब बारिश, बारिश का मतलब मेघा मतलब मेघालय वॉज क्रिएटेड अंडर द स्टेट ऑफ असम। असम राज्य के अंतर्गत मेघालय का सृजन किया गया, राइट। अगला जो संविधान संशोधन है वो है आपका 31वां संविधान संशोधन 1973, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973। ये बहुत ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बस इतना देख लेते हैं कि लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है 525, इसको बढ़ा करके 545 बढ़ाई गई। मीन्स the number of elected seats in the Lok Sabha was increased from 525 to 545। सो इसको कैसे याद करना है बस ये देख लेते हैं कि जब भी आपको दिखे कहीं पे मैक्सिमम नंबर, अधिकतम संख्या मीन्स मैक्सिमम नंबर, सो आपको कैसे रिलेट करना है? कैलेंडर से, ठीक है, कैलेंडर को ध्यान करना है। अगर या फिर आपको दिखे 31वां संविधान संशोधन, तो 31 कहाँ पे अधिकतर दिखता है? कैलेंडर में। कैलेंडर में मैक्सिमम कितने दिन होते हैं? मैक्सिमम कितने दिन हो सकते हैं? 31। सो मैक्सिमम करके आपको रिलेट करना है कि कहीं भी अगर मैक्सिमम दिख जाए तो हम समझ जाएंगे कि कैलेंडर का 31, दैट मीन्स 31वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से 545 बढ़ाई गई, राइट।
अगला संविधान संशोधन है 36वां संविधान संशोधन 1975। सो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 जो है, इसमें भी बहुत कुछ नहीं, इसमें बस इतना हुआ कि सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, बस इतना सिंपल याद रखिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कभी कभी पूछा गया है। सो ये सिक्किम का जो सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द 22nd स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। और इसको याद कैसे रखना है, 36 जो 36 है इसको आप इंग्लिश में एक बार बोलिएगा। 36 का मतलब सिक्स, देखिए यहाँ पे सिख, सिक्स में सिख पहले जो आ रहा है वही लेटर आप उठा करके सिक्किम इसको कर लीजिए, ठीक है। सो बस ऐसे ही, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। 36 सिक्स का मतलब यहाँ पे सिख, सिक्किम, तो सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। अब अगला जो संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन 1976, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जितना वेरी 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 लगा लीजिए उतना कम है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एकता और अखंडता को जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ा गया। सो इसको कैसे याद रखना है, देखिए, जोड़ा गया, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्या करी गई, जोड़ी गई। तो इसमें इतने सारे संशोधन हुए, जो आपका 42वां संविधान संशोधन है, इतने सारे संशोधन हुए, इतनी सारी चीज़ों को उठा करके यहाँ से वहाँ जोड़ा गया कि फिर भाई इसको बोला जाने लगा क्यों ना इसको एक छोटा संविधान ही बोल दे, फिर जब इतनी सारे इसमें संशोधन हो रहे हैं तो। सो इस वजह से एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से निकल के आती है कि जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है, काफ़ी बार पूछ चुका है, ठीक है। सो दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट in the constitution amendments made so far, इट इज़ कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इस वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। सो काफ़ी सारी चीज़ों को इसमें संशोधित किया गया है, और जितने भी सारी चीज़ों को जोड़ा गया उसमें से बाद में 50% जो चीज़ें जोड़ी गई थी इनको रिस्टोर कर लिया गया, फिर भी इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे संशोधित हुई कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। सो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज डन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ दिस स्वर्ण सिंह कमिटी, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे ये आपका संशोधन हुआ था। सो यहाँ पे ये भी आप इसको याद रखिएगा कि किसकी समिति पे इम्प्लीमेंट किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति के। और यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाय दिस अमेंडमेंट इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड्स सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वेर रिप्लेस्ड बाय द वर्ड्स सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मीन्स यहाँ पे इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका मतलब कि सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो आपका प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, इस शब्द के स्थान पे क्या रख दिया गया, द वर्ड सोवरेन सोशलिस्ट, मतलब प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मीन्स लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन शब्द को क्या किया गया, यहाँ पे जोड़ा गया। एंड द वर्ड्स, और क्या किया गया, एंड द वर्ड्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वेयर सब्सटीट्यूटेड फॉर द वर्ड्स यूनिटी ऑफ द नेशन। सो यूनिटी ऑफ द नेशन की जगह पे क्या कर दिया गया, यूनिटी ऑफ द नेशन की जगह पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को जोड़ा गया। मतलब यहाँ पे जो शब्द है राष्ट्र की एकता, इसके स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द रखे गए। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, इतना चीज़ें आपको याद रखना है जो आपका 42वां संविधान संशोधन है इसमें, ठीक है। अगला जो संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन 1978 मीन्स 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। अब इस अमेंडमेंट में क्या होता है, इसमें देखिए अभी आपका 42वां में सारी चीज़ें जोड़ी गई थी, काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें अब चीज़ों को हटाया जाएगा, घटाया जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग, 42वां और 44वां दोनों इंपॉर्टेंट है। सो 42वां में क्या होता है, चीज़ों को जोड़ा गया, 44वें में देखिएगा हटाया जाएगा। सो इसमें क्या होता है, पहले नंबर पे तो जो अनुच्छेद 352 है, आर्टिकल 352, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए जो आंतरिक अशांति, इसके स्थान पर सैन्य विद्रोह को रखा गया, ठीक है। मतलब अंडर दिस द बेसिस ऑफ मिलिट्री रिबेलियन वॉज केप्ट इन प्लेस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो जो इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति है, इसके स्थान पे मिलिट्री रिबेलियन को रखा गया, ठीक है, मतलब सैन्य विद्रोह को रखा गया। और वहीं पे अनुच्छेद जो 31 है, आर्टिकल 31, इसमें आने वाले संपत्ति के अधिकार को हटाकर, ठीक है, इसमें हर चीज़ हटाया जा रहा है, हटा करके अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया, ठीक है। सो 31 से इसको क्या कर दिया गया, 300A में लेकर के चला जाया गया, ठीक है। और यहाँ पे
जो ये फंडामेंटल राइट था आपका, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा करके इसके स्थान पे इसको लीगल राइट कर दिया गया, ठीक है, विधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और क्या होता है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20, 21 को छोड़कर बाकी सभी अनुच्छेद स्थगित होगा, ठीक है। सो ये आपको इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बस आपको ध्यान में रखना है कि इसमें पहली बात तो राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेड टू मेयर लीगल राइट इंस्टेड ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। सो जो आपका संपत्ति का अधिकार है इसको फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट कर दिया जाता है। एक आर्टिकल 31 से 300A में इसको रख दिया जाता है। और वहीं पे जो आर्टिकल 352 है इसके अंतर्गत जो आपातकाल लगाने के लिए आंतरिक अशांति था, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसके स्थान पे सैन्य विद्रोह, ठीक है, इसका मतलब मिलिट्री रिवेलियन को रखा गया, राइट। अगला जो संविधान संशोधन है 52वां संविधान संशोधन 1985। तो ये आपका क्या है, इसमें संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल कर दल बदल संबंधी प्रावधान को जोड़ा गया। मीन्स यहाँ पे आर्टिकल 101, 102, 190 और 191 वेयर अमेंडेड बाय दिस अमेंडमेंट। द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर एडेड बाय इनेक्टिंग द डिफेक्शन लॉ, ठीक है, मतलब दल बदल संबंधी प्रावधान को इसमें क्या किया गया, जोड़ा गया। तो कैसे इसको याद रखना है, देखिए यहाँ पे 52 है, सो 52 को आप थोड़ा दूर दूर लिखिए तो यहाँ पे एक मल्टीप्लाई आ जाएगा और 5 × 2 कितना होता है 10। सो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से बस ऐसे ही रिलेट करके याद रखिएगा। आई नो कि बहुत अच्छा ट्रिक नहीं है बट फिर भी मतलब याद करने के लिए अगर 52वां संविधान संशोधन दिखे तो 52 का मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए, स्ट्राइक करे। 5 × 2 दैट मीन्स 10 और 10 का मतलब 10, 10 का मतलब 10वीं अनुसूची और 10 से देखिए 10वीं और 10 से दल बदल। तो आपको ये भी चीज़ पता हो गया होगा कि 10वीं जो अनुसूची है इसमें दल बदल, ठीक है, दल बदल संबंधी प्रावधान को जोड़ा गया। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 10वीं अनुसूची शामिल किया गया जिसमें दल बदल, हमने 9वीं अनुसूची देखी थी, ठीक है, पहला संविधान संशोधन, उसके बाद यहाँ पे 52वां संविधान संशोधन जिसमें 10वीं अनुसूची को शामिल कर दल बदल संबंधी प्रावधान को जोड़ा गया, राइट। अगला संविधान संशोधन है 53वां संविधान संशोधन 1986। सो 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986 क्या है, इसमें मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला, ठीक है। तो इसको कैसे याद रख पाएंगे हम लोग, और ये काफ़ी ईजी है मिजोरम को याद रखना। देखिए अंडर दिस मिजोरम वाज गिवन फुल स्टेटहुड बाय एडिंग क्लॉज जी टू आर्टिकल 371। द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज फिक्स्ड एट 40। सो यहाँ पे आर्टिकल 371 के क्लॉज जी के तहत इसको ऐड किया गया, मतलब मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया और जो इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है इसको 40 तक फिक्स किया गया, ठीक है। और कैसे याद करना है, सो यहाँ पे देखिए मिजोरम का रम आपको चुरा लेना है, ठीक है, और इसको पी लेना है। तो रम यहाँ पे रम हो गया, इसको देखिए कैटरीना कैफ जब पी रही हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अब इनको तड़पन होगा, ठीक है। अब इस तड़पन से आप इसको रिलेट कर सकते हो तिरपन। सो ये 53वां संविधान संशोधन 1986 जो है उसमें रम आ रहा है, ठीक है, मिजोरम, ठीक है। तड़पन कब होगा, जब आप रम पियोगे। सो 53वां संविधान संशोधन कब होगा, जब मिजोरम को राज्य का दर्जा मिलेगा। सो मिजोरम यहाँ पे इसको राज्य का दर्जा मिला, 53वां संविधान संशोधन, तड़पन। अगला जो संविधान संशोधन है 61वां संविधान संशोधन 1989। सो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। इसमें क्या है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। सो बाई अमेंडिंग आर्टिकल 326। सो ये भी आपको याद होना चाहिए कौन से आर्टिकल को संशोधित किया गया, 326। सो द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। सो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। इसको कैसे याद रख सकते हैं, सो इसको सिंपली ऐसे याद कीजिए, जैसे 61 को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है, 61 को आप ऐसे याद रखिए 61, ठीक है, 61 हिंदी में, और यहाँ पे 18, ठीक है, 18। तो जब भी बात करी जाएगी कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया, 18 वर्ष, तो ये 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 61वां है तो 61 और 18, 18, ठीक है। सो 18 वर्ष कर दिया गया, 21 वर्ष से घटा करके मतदान की आयु, ये 61वां संविधान संशोधन है। 61वां संविधान संशोधन है, कौन से आर्टिकल को संशोधित किया गया, सो 326वें अनुच्छेद को, राइट। अगला जो संविधान संशोधन है 69वां संविधान संशोधन 1991, ठीक है, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में क्या है, इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बनाया गया। मीन्स प्रोविजन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाज मेड फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड इट वाज गिवन स्पेशल स्टेटस एज कंपेयर टू यूनियन टेरिटरीज। सो यहाँ पे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा दिया गया, ठीक है, इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया एज कंपेयर टू जो अदर यूनियन टेरिटरीज हैं, किसको, दिल्ली को। अब कैसे याद रखना है कि ये कौन से संविधान संशोधन में इसको राजधानी क्षेत्र NCR बनाया गया, सो 69वें संविधान संशोधन में। कैसे याद रखना है, तो दिल्ली को आप थोड़ा ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, थोड़ा मतलब
इसको तिरछा करके। सो अब यहाँ पे देखिए आपको ये 3 की तरह दिख रहा है ल, और यहाँ पे भी 3 की तरह दिख रहा है ये ल, ठीक है, दो ल। सो एक जगह तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक जगह आप इसको जोड़ दीजिए। सो ठीक है, मानता हूँ कि थोड़ा ट्रिक ऐसे मुश्किल हो जाता है, तो ठीक है, अगर आपको ट्रिक से नहीं याद करना है तो मत याद करिए, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि इससे याद हो सकता है। तो दिल्ली में देखिए यहाँ पे ल आ रहा है, तो 3 3 6 और 3 3 3 3 9। सो ये 69वां संविधान संशोधन है जिसमें आपका दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बनाया गया, ठीक है। सो इसको इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, 69वां संविधान संशोधन, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बनाया गया। अगला संविधान संशोधन है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। सो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें क्या होता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया, ठीक है। सो कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेजेस वेयर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो इसको आप थोड़ा ऐसे करके लिख लीजिए, नेपाली, ठीक है, नेपाली, उसके बाद आप लिखिए मणिपुरी, ठीक है, इसको याद करने के लिए मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है, कोंकणी। सो देखिए यहाँ पे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी में क्या आ रहा है, नमक, ठीक है, मतलब हिंदी में आप इसको याद करिएगा, नमक। अब नमक का मतलब N फॉर नेपाली, ठीक है, न से नेपाली, म से आपका मणिपुरी और क से कोंकणी, तो ये आपको मतलब याद कराया जाता है इस तरीके से। तो 71वां जो संविधान संशोधन है 1992, इसमें 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को, ठीक है, आपका ऐसे याद करना है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन में। अगला जो संविधान संशोधन है आपका 73वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या होता है कि संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। संविधान में एक नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। देखिए 73वां और 74वां ये एक साथ आपको याद करना है। इवन मैं आपको कहूँगा कि पहला हो गया, ठीक है, और 52वां और 73वां 74वां मैं अभी आपको याद कराता हूँ कैसे याद करना है। इसमें काफ़ी सारे ट्रिक बन सकते हैं। एक तो 73वां संविधान संशोधन जो मैंने बताया कि भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया, ठीक है। सो अ न्यू पार्ट 9 एंड 11th शेड्यूल वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज सिस्टम वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। सो इसमें आपको पंचायती राज याद रखना है। वहीं आपको जो 74वां संविधान संशोधन 1992 है, मीन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 है, इसमें आपको रखना है कि इसमें भाग 9A, ठीक है, 9A याद रखना है, 9 उसमें था, इसमें 9A, तथा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, उसमें 11वीं को जोड़ा गया था, ठीक है, उसमें 12वीं को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। सो कैसे याद करना है, देखिए 73वीं में 7 और 3, 73वीं में 7 3 10 होता है, लेकिन 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है, एक अधिक ही जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची को। और वहीं पे जो आपका 74वां संविधान संशोधन है 7 4 कितना होता है आपका 11, ठीक है, 7 4 11 होता है, लेकिन यहाँ पे 12वीं एक अधिक ही जोड़ा गया है 12वीं अनुसूची को। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे भी नहीं याद होता है तो एक और इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं कि अभी हमने क्या देखा था। देखिए जो पहली आपकी थी, ठीक है, पहला संविधान संशोधन, इसको आप ऐसे याद करिए। यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ 01, ठीक है, और यहाँ पे 5 2 और उसके बाद 7 3 और यहाँ पे 7 4, राइट। अब यहाँ पे जो पहला संविधान संशोधन था उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है, वहाँ पे न्यू से हमने याद किया था उसको, न्यू पहला जब काम हम करने जा रहे हैं, ठीक है, सो न्यू से इसको हम लोग याद किए थे, नया काम। और 52वां संविधान संशोधन 5 × 2 मतलब 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 73वां अभी हम देख रहे हैं 73वां 7 3 10 से 11वीं अनुसूची को, और 74वां मतलब 7 4 11 + 1 12वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया, ठीक है। सो इसको भी देखिए याद करने का एक ट्रिक है कि यहाँ पे 0577 अगर आपको याद है, 0577 मतलब ये याद नहीं होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ उसको याद करिए, लेकिन फिर भी ऐसे देखते देखते याद हो जाएगा कि 0577। अब इसमें 1 2 3 4 लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 1 हो गया, मतलब पहला संविधान संशोधन, ये 52वां, ये 73वां या 74वां, और ये 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची हो गई, ये आपकी इसमें जोड़ी गई। सो इस तरीके से आप पहले संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन और 53वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन को याद कर सकते हैं, राइट। सो और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो 73वीं 74वीं है, 73वीं में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जबकि यहाँ पे नगर स्वायत्त संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सो नगर पंचायत की बात आएगी तो 74वां, और पंचायत राज की बात आएगी, ठीक है, पंचायती राज, तो ये 73वां। और यहाँ पे एक ट्रिक है कि पंचायती राज आपका क्या होता है, त्रिस्तरीय होता है, ठीक है। त्रिस्तरीय का मतलब कि गांव स्तर पे होता है, ठीक है, गांव स्तर पे होता है, उसके बाद आपका ब्लॉक स्तर पे होता है, ब्लॉक
उसके बाद आपका जिला स्तर पे होता है। सो गांव, ब्लॉक और जिला स्तर 3 स्तरीय। सो त्रिस्तरीय का मतलब यहाँ पे 73वां, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। तो इसमें काफ़ी सारे ट्रिक बन जाएंगे, राइट। अब अगला संविधान देख लेते हैं। अगला संविधान जो संशोधन है वो क्या है आपका 86वां संविधान संशोधन 2002। अब यहाँ पे जो 86वां संविधान संशोधन 2002 है, इसमें क्या होता है 11वां मूल कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया, ठीक है। 11वें मूल कर्तव्य को देखिए, यहाँ पे मूल कर्तव्य को किसमें जोड़ा गया था, जो 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है, वहाँ पे हमने देखा था। लेकिन जो 86वां संविधान संशोधन है 86th अमेंडमेंट 2002 जो है, इसमें 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और इसमें बताया गया कि जो आर्टिकल 21A है, अनुच्छेद 21 क है, इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया, ठीक है। सो बाय दिस अमेंडमेंट एक्ट प्रोविजन हैज़ बीन मेड टू रिकॉग्नाइज कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ द कंट्री फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। इट हैज़ बीन एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21A, ठीक है। देयर इज अ प्रोविजन टू अमेंड आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द एक्ट। सो यहाँ पे सिंपली याद रखना है आपको कि आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। कैसे याद करना है इसको, 86वां में क्या आता है 8 और 6। सो 8 और 6 को अगर आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। सो 6 से 14 मतलब 8 और 6, 8 से 14। सो 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया। 86वें संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन जब भी क्वेश्चन में आए तो 8 से 14 आपको ध्यान में आना चाहिए। अगला जो संविधान संशोधन है 91वां संविधान संशोधन 2003। तो इसमें क्या होता है, जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 है, द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें जो साइज़ है आपके मंत्रिपरिषद का, इसको फिक्स किया जाता है। मतलब यहाँ पे केंद्र तथा राज्य में परिषद की अधिकतम संख्या जो है, इसको बताया जाता है कि ये क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा, ठीक है। कितना होगा 15%। इसको कैसे याद करना है, देखिए अब मंत्रिपरिषद की बात आ रही है, इसको सिंपली ऐसे याद करिएगा कि 91वां जो संविधान संशोधन है इसमें मंत्रिपरिषद का विस्तार होता है, ठीक है। ऐसे आपसे पूछता है, सो मंत्रिपरिषद का विस्तार, ऐसे करके आप इसको याद रखना है, विस्तार होता है। अब मंत्रिपरिषद की बात आ रही है तो मंत्रिपरिषद का मतलब होता है, इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपने मूवी देखी होगी नायक, और इसमें क्या होता है, जो अनिल कपूर होते हैं ये एक दिन के सीएम बने होते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री। हालांकि मुख्यमंत्री बने होते हैं, फिर भी आप इसको ऐसे रिलेट करिएगा, मुख्यमंत्री का मतलब मंत्रिपरिषद से रिलेट करके आप याद करिएगा कि ये नायक मूवी का है। तो नायक का मतलब होता है 9-1, ठीक है। आप 9 + 1 ऐसे नायक करके इसको रिलेट करके याद करिएगा, ठीक है। 9-1 का मतलब हो गया यहाँ पे 91वां संविधान संशोधन, ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003। सो इस संविधान संशोधन में केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा, ऐसा बताया जाता है। मतलब इसमें मंत्रिपरिषद का विस्तार बताया गया है, राइट। अगला जो संविधान संशोधन है 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या होता है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। मीन्स जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 है, इसमें 4 more लैंग्वेजेस वेयर एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दीज लैंग्वेजेज आर बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। क्या होता है इसमें, कैसे इसको याद करेंगे हम लोग। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, देखिए पहली बात तो 21वां संविधान संशोधन से आप इसको रिलेट करिए। 21 कैसे, 21 का मतलब ये सिंधी नहीं हो पाती थी, ठीक है, मतलब थोड़ा तिरछा होना पड़ता था 21। तो सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया था, ठीक है, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, आपने देखा था। और ये आपका कौन सा 15वां था, ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें, क्योंकि टोटल कितनी थी 14 थी इससे पहले भाषाएं। अब यहाँ पे 21वीं के बाद 71वीं में क्या किया गया, 71वें में हमने देखा था नमक करके, इसमें नेपाली हो गया, नेपाली, मणिपुरी हो गया, ठीक है, मणिपुरी। और उसके बाद एक आपका हो गया नमक, क से कोंकणी, ठीक है, कोंकणी। सो ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वें में। अब ये जो आपका 92वां आया, ठीक है, 92वां, इसमें 4 भाषाओं को जोड़ी गई। इसको कैसे याद रखना है, सो 92 से बोडमास, ठीक है, 92 बोडमास, 92 बोडमास। तो बोडमास किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, 92, ठीक है, नाम से ही पता तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा, बोडमास 92। सो बोडमास से क्या आपका हो जाएगा, बो से आपका बोडो हो जाएगा, ठीक है, बोडो हो गया। और ड से आपका क्या हो गया, बोडो, इसको कर लीजिए। डो से क्या हो जाएगा, डोंगरी हो जाएगा, डोंगरी। और आपका हो गया म से मैथिली हो गया, म से मैथिली हो गया, राइट। और एक और आपका बचता है स से क्या हो गया आपका, संथाली हो गया, ठीक है, संथाली। सो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ये आपके हो गए टोटल यहाँ पे 1, और ये 3 मिलाकर 4, और ये 4 मिला करके 8 हो जाते हैं, ठीक है। सो ये 8 अगर हो जाते हैं तो ये आपके 14 और 8 टोटल कितने हो जाते हैं, 22 हो जाते हैं, राइट। सो बस इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अगला संविधान संशोधन देखते हैं, 100वां संविधान संशोधन 2015। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का बंटवारा।
मीन्स 100th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है इसमें क्या होता है, इन 2015 द 100th अमेंडमेंट वॉज मेड टू लैंड बाउंड्री ट्रिटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इसमें 1वां संविधान जो संशोधन 2015 है, इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का बंटवारा। अब देखिए कैसे याद करना इसको। सो कभी भी बंटवारा आप करते हो सो होता है कि भाई हमको बराबर बराबर मिलना चाहिए, 50% 50%, ठीक है। सो 50-50% मिलना चाहिए। अब इसी से रिलेट करके कि 50-50% का मतलब किसका हम लोग करते हैं, ऑब्वियसली 100 का ही करेंगे। सो 100वां संविधान संशोधन, 100 को बांटना है 50-50 में। सो ये आपका 100वां संविधान संशोधन हो गया। और बांटने का मतलब कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का बंटवारा। सो ये रियल में 50-50% तो होगा नहीं कि नहीं इतना ही बंटवारा हुआ था। एक्चुअली ये 3 बीघा कॉरिडोर नाम से फेमस है, ठीक है। 3 बीघा कॉरिडोर, ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर नाम से ये फेमस है, 3 बीघा कॉरिडोर। सो ये आपका जो बंटवारा हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच, ये 100वां संविधान संशोधन 2015 है, राइट। अगला जो संविधान संशोधन है 101वां संविधान संशोधन 2018। इसमें क्या होता है, ये तो काफ़ी इजी हो जाएगा याद करना, ठीक है। इसमें आप देखिएगा हर एक चीज़ एक एक आएगा। सो एक तो 100वां के बाद पहले 101वां आ गया, तो एक यहीं पे आ गया, 101वां संविधान संशोधन हो गया। उसके बाद जितने भी कर थे, जितने भी टैक्स थे, उनको एक ही कर दिया गया। क्या कर दिया गया, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। सो सबको एक कर दिया गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर 101वां संविधान संशोधन आएगा तो हमको बताना है कि हर एक टैक्स को एक कर दिया गया, मतलब GST को इसमें लागू किया गया। कब लागू किया गया, तो ये भी आपका डेट जो है वो भी आपका क्या है, 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2017। अब देखिए आप मई जून छुट्टी मनाते हो जब स्कूल में थे, और जुलाई से आप पढ़ने जाते थे, तो यहाँ भी आप शुरुआत ही करते थे। तो हर चीज़ की शुरुआत हो रही है, 100 के बाद एक शुरुआत हो रहा है 101वां संविधान संशोधन, और हर एक टैक्स को एक कर दिया गया, GST, ठीक है, यह आपका एक कर दिया गया। और उसके बाद 1 जुलाई 2017 को इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, ये लागू होता है। सबसे पहले कहाँ पे लागू होता है, तो असम में लागू होता है, ठीक है, असम में। तो ये आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग अगले संविधान संशोधन में, जो आपका 102वां संविधान संशोधन 2018 है। इसमें क्या होता है, इसमें अनुच्छेद 338 का मीन्स आर्टिकल 338B इसमें ऐड होता है। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग NCBC आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है, NCBC आयोग का गठन किया जाता है। सो 102nd अमेंडमेंट 2018 जो है, इसमें क्या होता है, थ्रू दिस अमेंडमेंट द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वॉज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है, OBC। जो यहाँ पे NCBC है, इस आयोग का गठन किया जाता है, नेशनल कमीशन, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इस आयोग का इसमें गठन किया जाता है, जो 102वां संविधान संशोधन 2018 है। तो अब जस्ट हम लोग नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग हैं 2023 में। तो इसको याद रख लीजिएगा, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। इसमें आर्टिकल 338B को ऐड किया गया, इसमें NCBC आयोग का गठन होता है। अगला जो संविधान संशोधन है 103वां संविधान संशोधन 2019। इसमें क्या होता है, EWS को 10% आरक्षण, ठीक है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। थ्रू दिस अमेंडमेंट 10% रिजर्वेशन वॉज अरेंज्ड फॉर द इकोनॉमिकली वीकर जनरल कैटेगरीज। तो ये आपने देखा होगा, इसको कैसे याद करना है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि जब RRB का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, RRB का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, जो वैकेंसी आई थी उसके बाद से नहीं आई है, तो उसी टाइम पे चुनाव था 2019 में, आपको ये पता होगा। और जब चुनाव था तो वहाँ पे जो रविशंकर क्या नाम था उनका, एक इनके कैबिनेट मिनिस्टर थे, इन्होंने बोला था उसमें इन्होंने संसद में बोला था कि जो लास्ट ओवर में ही, मतलब जो स्लॉट्स के ओवर होते हैं उसमें ज़्यादा 6 लगते हैं। इस वजह से यहाँ पे 10% जो आरक्षण दिया था, जब इसका मुद्दा उठा था कि ये चुनाव के दिनों में ही लाए गए, तो उन्होंने ये ऐसा मतलब बयान दिया था, राइट, कि स्लॉट्स के ओवर में ही ज़्यादा 6 लगते हैं। तो अब जब चुनाव नज़दीक है तो हम लोग भी 6 लगा रहे हैं। सो जो EWS का 10% आरक्षण है, ये 2019 में आया था, जब आपका RRB का एग्ज़ाम था और चुनाव का जो डेट था वो नज़दीक आ गया था, ठीक है। सो इसको इस तरीके से भी रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हो। 103वां संविधान संशोधन 2019, EWS को 10% आरक्षण। एक तो इसमें 103 में 3 है, सो 3 लेटर है EWS, क्योंकि इससे मैं अगला वाला याद कराने वाला हूँ, ठीक है। अब अगला वाला जो है आपका 104वां संविधान संशोधन 2019। अभी आपने देखा कि वहाँ पे EWS को 10% आरक्षण था। यहाँ पे क्या होता है, 104वें में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में SC ST के लिए आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, आर्टिकल 334 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड अंडर दिस बिल। इसमें आपका जो आर्टिकल 334 है, अनुच्छेद 334, इसको संशोधित किया जाता है। अंडर दिस बिल द पीरियड ऑफ रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाई 10 ईयर्स, ठीक है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, 104 में 4 है, तो 4 लेटर SC SC और ST, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, इनके लिए आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, ठीक है। आपने देखा था अभी कि जो 3 था 103, ठीक है, उसमें 3 लेटर थे, तो EWS के लिए 10% आरक्षण। अब 104 में 4 है, तो 4 लेटर वालों के लिए, मतलब SC ST, इसके लिए आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। इसको इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हो, राइट।
सो देखिए यहाँ तक मैंने आपको लगभग 25, 26 या 27 कुछ ऐसे संविधान संशोधन आपको दिखाएं, बताएं कि कैसे इसको याद करना है। अब अगर इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर ले तो ये हमारा एकदम ओके हो जाएगा, मतलब अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, इसको बाद में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और हाँ, हो सकता है कि इसमें काफ़ी सारे ऐसे ट्रिक रहे हों जो आपको अच्छे ना लगे हों, ऑब्वियसली हो सकता है, तो कोई बात नहीं है। अगर आप इसको ऐसे ही बस केवल रीडिंग कर लेते हो एक बार और उसके बाद जो क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ उसको अगर कर लोगे, ठीक है, सो आपको ये दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो चलिए फिर देर किस बात की, हम लोग सीधे मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो ये है कि किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। सो देखिए नागालैंड आया, अब नाग कहाँ पे पाया जाता है, तो मैंने बताया था कि शंकर भगवान के गले में, शंकर भगवान को त्रिनेत्र, ठीक है, त्रिनेत्र से याद कराया था, तो त्रि का मतलब 13वां, सो 13वां यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसे ही अगर आप ट्रिक अगर एक बार आप पढ़े हो, ठीक है, रीडिंग करे हो, तो आपको वो स्ट्राइक कर जाएगा। सो 13वां संविधान संशोधन में नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं पूछे गए किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। सो किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब, हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। सो पंजाब का मतलब क्या होता है, जॉब, ठीक है, और जॉब कब लगता है, जब आप 18 वर्ष के हो जाते हो। सो 18 वर्ष के हो जाते हो तब आप एलिजिबल हो जाते हो जॉब के लिए, मतलब मैक्सिमम वैकेंसीज में, जरूरी नहीं है, बस ये याद करने के लिए ट्रिक है, ठीक है। सो अगर ट्रिक याद है तो आप ऐसे इजिली कर सकते हो। सो पंजाब आपको दिखे, सो 18वां संविधान संशोधन में, ठीक है, पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मैथिली भाषा याद करिए, बोडोमास, ठीक है, जो बोडोमास था, ठीक है, बोडोमास क्या क्या था, इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, मतलब बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। सो बोडोमास कहने में 92 आ रहा था, ठीक है, 92 बोडोमास। सो 92वां संविधान संशोधन हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे हम लोग देखे थे 21, ठीक है, 21वां में 21 कब होता है, मतलब सीधी नहीं हो पाता है, 21 तिरछा होना पड़ता है, नाक बीच में आ जाती है, ठीक है। सो 21वां में जो आपका है इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। और 71वां जो था इसमें आपके 3 जोड़े गए थे, नमक, ठीक है, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है, ये आपको याद होगा। अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। मेघालय, मेघा मतलब बादल, बादल मतलब बारिश, बारिश मतलब 22, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। देखिए कितना ईजी हो जा रहा है अगर आपने एक बार ट्रिक को देख लिया है तो, राइट। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। सो सिक्किम के लिए मैंने बोला था 36 को आपको इंग्लिश में पढ़ना है, 36, 6 का मतलब सिक्किम, 6 सिक्किम। सो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 36। 36वां संविधान संशोधन में सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा दिया गया। अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में सीटों की संख्या अधिकतम 545 निर्धारित की गई। सो अधिकतम आ गया, ठीक है, मैक्सिमम आ गया। सो मैक्सिमम से मैंने रिलेट कराया था आपको कि आपको कैलेंडर पे चले जाना है, और कैलेंडर में जो मैक्सिमम दिन होता है कितना होता है, 31। सो 31वां संविधान संशोधन है जिसमें कि क्या किया गया कि लोकसभा की सीटों की संख्या को अधिकतम 545 निर्धारित की गई। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के रूप में मनाया जाता है। सो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लघु संविधान। सो ये आपको तो एकदम याद ही होना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन, ट्रिक की इसमें जरूरत है ही नहीं। 42वां संविधान संशोधन काफ़ी सारे चीज़ में जोड़े गए थे, ठीक है। सो 42वां संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान बोलते हैं। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, किस में जोड़े गए। सो फिर जोड़े गए जब भी आए तो समझ जाइए 42वां है, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बी, 42वां संविधान संशोधन, इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, ठीक है। जोड़ने वाला जब भी आए तो 42वां संविधान संशोधन। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। देखिए इसको भी लाया गया, जोड़ा गया, इसका मतलब कि ये भी आपका हो गया 42वां, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। फिर से सम्मिलित किया जा रहा है, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। सो 42वां हो गया, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया। सो प्रस्तावना की अगर बात आए सो ये भी आपका है 42वां, ठीक है, संशोधित किया गया प्रस्तावना, मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। तो मैंने शायद इसको भी मेंशन किया था कि ये आपका स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका करेक्ट है। 42वां संविधान संशोधन मैंने छोटा सा एक लाइन कराया था स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर, राइट। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया। देखिए अब घटाने वाली बात आ गई, ठीक है, जब भी घटाने वाली बात आएगी तो आप 44वें में आ जाओगे। तो 44वें संविधान संशोधन में जो आपका यहाँ पे
अधिनियम, मतलब यहाँ स्वतंत्रता के जो मौलिक अधिकार हैं इनकी संख्या को 7 से घटा करके 6 कर दिया गया। सो ये कौन सा है? 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, घटाने वाली बात 44वां संविधान संशोधन, राइट। अगला है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? फिर से निकाल दिया गया मतलब घटा दिया गया, हटा दिया गया। जब भी हटाना घटाना निकालना कुछ है तो समझ जाइए कि आप ये क्या होगा, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये मैंने कराया 44वां संविधान संशोधन, जिसमें जो संपत्ति का अधिकार है इसको मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। ठीक है, इसको बना दिया गया लीगल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट्स, विधिक अधिकार। ठीक है, विधिक कानूनी अधिकार बना दिया गया। सो ये आपका 44वां संविधान संशोधन है। अगला देख लेते हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, फिर से घटाने वाली बात आ गई। सो लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अब देखिए ये सब चीज़ें मैंने मेंशन नहीं करी थी, लेकिन जब भी मैं बोल रहा हूँ घटाना, घटा करके, ठीक है, तो लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया, तो घटाना आ जाएगा 44वें में। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपने एक बार रीड किया है और सुना है बात को कि घटाना कब है, 44वें संविधान संशोधन में। ठीक है, सो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधक विधेयक द्वारा संबंधित है? सो जो दल बदल विरोधी कानून है, ठीक है, उसकी अगर हम लोग बात करें, दल बदल का मतलब ही हो गया आपका डी से 10। ठीक है, 10। तो ये जो 10वीं अनुसूची थी ये आपका कब आया था? 52वें में। ठीक है, 5 × 2, 52 में 5 × 2 का मतलब 10। सो यहाँ पे 52वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, फर्स्ट वाले। 9वीं न्यू से आपको याद कराया गया था। और यहाँ पे 10वीं जो अनुसूची है, 4 टोटल अनुसूची को जोड़ा गया था, 8 ही था पहले, 12 हो गया। सो पहला जो अनुसूची मतलब 9वां जो जोड़ा गया था न्यू, वो पहले संविधान संशोधन में, 10वां जो था 5 × 2 52वां संविधान संशोधन में, राइट। और अगला अब हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? सो मिजोरम से याद करिए, रम कैटरीना कैफ जब पी ली थी तो उनको तड़पन होने लगा था, तो तड़पन से 53वां संविधान संशोधन। ठीक है, सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई? ठीक है, यहाँ पे देखिए घटा कर आ रहा है तो अब 44वां इसमें मत करेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि 18 वर्ष कर दी गई। सो 18 वर्ष में 1/8 हमने आपको बताया था, 1/8। ठीक है, 1/8 और 1/60। ठीक है, 1/60 तो इसको पढ़ना है 61, हिंदी में 61 को, और 1/8 का मतलब होता है 18। सो किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी, 1/8 वर्ष कर दी गई थी, तो ये 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, सो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सो एक बार मैं कह रहा हूँ कि आप बस इसको रीड कर लीजिए। ठीक है, आपका ये कंफर्म है कि मतलब पूरा हो जाएगा, फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगला है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तन करता है? सो दिल्ली की बात आ गई यहाँ पे। सो दिल्ली को अगर आप लिखते हो, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, तो इसको मैंने बोला था कि आप दिल्ली को थोड़ा मतलब ऐसे तिरछे करके लिखिए। उसमें देखिए ल और ल 3 और 3 की तरह बन रहे हैं। ठीक है, 3 और 3 की तरह, तो एक जगह पे इसका गुणा और एक जगह पे इसको जोड़ देना था, तो 3 3 के 9 और 3 3 6। सो इससे बन गया 69वां संविधान संशोधन। ठीक है, सो 69वां जो संविधान संशोधन था, इसमें क्या होता है कि संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है। ठीक है, सो 69वां संविधान संशोधन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को शामिल किया गया? सो नमक वाला जो था ये आपका कौन सा था? 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21वां, एक केस सीधी नहीं हो पाती, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, और वहीं पे अगर हम लोग आगे क्वेश्चन देख लें, अगला जो है कि भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो देखिए 73वां और 74वां एक साथ अगर आप याद कर लेते हो तो बेटर है। 73वां मतलब पंचायती राज व्यवस्था, 74वां मतलब नगर पंचायत, पंचायती राज 73वां, 74वां मतलब नगर पंचायत। और एक चीज़ इसमें था कि 7 3 10 अगर होता है, ठीक है, 10, तो एक जोड़ दीजिए, तो 11वीं अनुसूची को इसमें ऐड किया गया था 73वें में। और 74वें में अगर हम बात करें, 74वें में सो 12वीं अनुसूची को, क्योंकि 7 4 क्या होता है 11, और 11 में अगर आप एक जोड़ते हो तो ये आ जाता है 12। सो 12वीं अनुसूची को 74वें में जोड़ा गया था, और 73वें में 11वीं अनुसूची को, 7 3 10 से 11। ठीक है, और पंचायती राज अगर है तो 73वां संविधान संशोधन, नगर पंचायत है तो ये आपका होगा 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, सो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है, बी ऑप्शन। अब 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लेजिस्लेटिव सीटों की संख्या का कितना प्रतिशत तक सीमित करने का जारी किया गया? तो ये भी मैंने बताया आपको, कितना
15%। कौन सा संविधान संशोधन? 91 में क्या है? 9 9 + 1 का मतलब यहाँ पे नायक से था, ठीक है, नायक मूवी। अब नायक मूवी में अनिल कपूर जो थे एक दिन के सीएम बने थे, ठीक है, मुख्यमंत्री बने थे, तो मंत्रिपरिषद का इसमें विस्तार है, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है, मंत्रिपरिषद का विस्तार। इसमें जो मंत्रिपरिषद की संख्या है वो लोकसभा सीट और क्रमशः मतलब लोकसभा सीट और लेजिस्लेटिव जो सीट है उन सीटों की संख्या का 15% करने के लिए बोला गया, ठीक है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि जीएसटी को भारत में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया? सो जीएसटी जब भी आ जाए, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सभी करों का एक कर, मतलब एक सब कुछ इसमें आ रहा था। सो 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को ये लागू होता है। हर चीज़ इसमें एक आ रहा था, ठीक है। सो 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। 101वां संविधान संशोधन है। 100वां वाला आप जानते हो, बंटवारा, भारत और बांग्लादेश के बीच का जो बंटवारा था, है कि नहीं, वो आ गया इसमें। 100वां वाला जो भारत और बांग्लादेश के मतलब 50-50% का जो तराजू था उसमें 50-50% मतलब 100%। 100वां संविधान संशोधन में इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच बंटवारा, 3 बीघा कॉरिडोर वाली जो बात थी वो आ जाएगी इसमें, ठीक है। और अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ? तो कौन सा ये संविधान संशोधन था जिसमें यहाँ पे पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ या फिर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ? सो NCBC, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, किसमें बनाया गया था? 102वां संविधान संशोधन में, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं बताया गया था, लेकिन ये आपको याद रखना है। 103वां था, 3 लेटर EWS, 15% इनको, सॉरी 10% इनको रिजर्वेशन, ठीक है, सवर्णों को। और उसके बाद 104वां में 4 लेटर SC ST, ठीक है, इनका जो रिजर्वेशन था इसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक है। सो ये आपका 104वां हो गया। सो इस तरीके से आप जितने भी यहाँ पे संविधान संशोधन हैं उनको एक एक करके याद कर सकते हो, ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस रहे जिससे आपको आई होप कि सारे के सारे अब क्लियर हो गए होंगे। अब इससे बाहर अगर आता है तो कोई क्या ही कर सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थे, ठीक है, जितना हो सकता है मैंने कराया। अब इससे बाहर आएंगे तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।